हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य निर्धारण पर प्रभाव डालने वाले तत्व, या फिर आप इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। मतलब आप जो मूल्य निर्धारण कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसको प्रभाव डालने वाले कौन कौन से ऐसे तत्व या कारक हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था, उसके उद्देश्य अब पढ़ेंगे। तत्व की क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्राइसिंग के लिए। तो पहला है कॉस्ट, लागत। मुख्य रूप से मूल्य संबंधी निर्णय लागत से नियंत्रित होती है। अल्पावधि में यह बाजार की विशेष स्थितियों में या विपणन रणनीतियों के कारण उत्पाद सीमांत लागत पर या फिर लागत से कम पर भी बेची जा सकती है, परंतु दीर्घावधि में पूर्ण लागत अर्थात स्थायी व चल दोनों लागत पर यातायात व विपणन लागत वसूल हो जानी चाहिए। यानी जो आपका कॉस्ट है, कॉस्ट कैसे, लागत प्रोडक्ट का एक एक पुर्जा रॉ मटेरियल से उसको बनाने में जितना खर्चा हुआ है उस पे डिपेंड करता है प्राइसिंग। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो आपकी बाज़ार की स्थिति क्या है और विपणन रणनीति क्या है, उसके हिसाब से आप उत्पाद सीमांत लागत पर अपना मूल्य बेचते हैं। यानी उस सीमांत लागत पे बेचेंगे या फिर उससे कम प्राइस में आप प्रोडक्ट को बेचते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में है तो आपको प्रोडक्ट का जो पूरा कॉस्ट है, वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड, दोनों कॉस्ट को जोड़कर साथ में उसमें आपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जोड़ना है और मार्केट एक्सपेंसेस जितना भी हुआ है वो सब वसूल होना चाहिए। उस हिसाब से आपका प्राइस डिसाइड होता है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विपणन का उद्देश्य, यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। विपणन के उद्देश्य जैसे कि बाजार भेदन, बाजार की मलाई उतार लेना, प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करना, नई प्रतियोगी को रोकना भी मूल्य निर्धारण के तत्व हैं। फॉरेन मार्केट में आपका उद्देश्य क्या है भाई? अगर आप नए मार्केट में घुस रहे हो, फिर आपको वहाँ पे अपने आप को अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना है, आपको स्टैंड होना है। फिर आपके साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो पुराने हो नए हो, उनको रोकना, ये सब क्या है? मूल्य निर्धारण के तत्व हैं, मूल्य को निर्धारित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई फर्म अपनी अनुकूलतम उत्पाद क्षमता को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सीमांत लागत के आधार पर भी मूल्य निर्धारित करना पड़ सकता है। बाजार की मलाई उतारने की दशा में प्रतियोगी के बाजार में आने से पहले फर्म उत्पाद का ऊंचा मूल्य रखकर अधिकतम लाभ कमाने की चेष्टा करता है। मतलब जो फर्म है वो एक अनुकूलतम उत्पादन क्षमता को प्राप्त करना चाहती है तो क्या करेगी? सीमांत लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित कर देगी। लेकिन जब आपके पास कंपटीशन है तो आपको क्या करना है? बाज़ार की मलाई उतारने की कर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके आने से पहले आप ज़्यादा प्राइस में अपने प्रोडक्ट को बेच दो और खूब सारे लाभ कमा लो। जब कॉम्पिटिटर्स आएंगे तब आप ऑलरेडी स्टेबल होगे, आपने बहुत लाभ कमा चुका होगा। तीसरा है प्रतिस्पर्धा। कोई भी फर्म अपने उत्पाद के मूल्य प्रतियोगी से अधिक नहीं रख सकता है, क्योंकि भाई आपको कंपटीशन में रहना है तो अपने प्राइस को कम प्राइस में बेचना होगा ताकि कंज्यूमर आपके तरफ खींचा रहे। जितने अधिक होंगे मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता उतनी ही कम होगी।
एकाधिकार रखने वाली फर्म को मूल्य निर्धारण में अधिक स्वतंत्रता रहती है। भाई जो एक अधिकार यानी मोनोपोली वाली जो फर्म है उसको क्या दिक्कत है फर्म में अपनी मूल्य निर्धारण में, वो मनमाने ढंग से जो चाहे। लेकिन आप एक कंपटीशन मार्केट में हैं, आपके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपको उनके हिसाब से प्राइस रखना है। पेटेंट वाली वस्तुओं के निर्माताओं को भी मूल्य निर्धारण में तुलनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्रता रहती है। जो पेटेंट्स वाले रहते हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो भी हाई प्राइस में, एक तरह से जितने भी ब्रांड वाले प्रोडक्ट हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के प्राइस हाई आपको मिलेंगे, आपने देखा ही है, क्योंकि उनका अपना पार है, उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रांड और पेटेंट हो। तो आप अपना प्राइस कुछ भी रखो तो वो डिपेंड करेगा आपके मार्केट पे। नेक्स्ट है बाज़ार की विशेषता। प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त मांग व आपूर्ति का संतुलन, ग्राहकों की आय व रहन सहन का स्तर, ग्राहकों की नज़र में उत्पाद का महत्व, मध्यस्थ के लाभों की मात्रा इत्यादि भी मूल्य निर्धारण नीति पर प्रभाव डालता है। अब जो मार्केट के कैरेक्टर्स हैं, यानी कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस, डिमांड सप्लाई, और फिर आपके जो मीडिएटर्स हैं उनका अलग, उसके बेस पे आपको मूल्य निर्धारण करना है। भाई उनको भी तो लाभ होना चाहिए, आप ऐसा प्राइस रखो कि कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड हो जाए, आपके जितने मध्यस्थ हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए प्राइस से, और आप भी लाभ कमा ले, क्योंकि वो भी कमाने बैठे हैं। तो वो आपसे ख़रीदेंगे तो वो भी चाहेंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमको मिले। तो आपका जो भी मार्केट कैरेक्टर है उसके हिसाब से आपको अपना प्राइस रखना है। उत्पाद विभिन्नीकरण, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यदि किसी फर्म के उत्पाद किसी प्रकार के दूसरे उत्पाद से बहुत अलग समझे जाते हों, अर्थात ग्राहक उन्हें औरों से श्रेष्ठ समझते हों या उनमें कुछ विशेष गुण हो, तो ऐसे निर्माता को मूल्य निर्धारण में अधिक स्वतंत्रता है। भाई अब प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, उन्हें प्रोडक्ट भी अलग अलग प्राइस में आपको मिलेगा। क्योंकि आपके जो उत्पादक हैं उसके जो ग्राहक हैं उनको कितना समझते हो आप, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को श्रेष्ठ प्रोडक्ट देते हो या श्रेष्ठ तरीके से समझते हो, तो आप अपना प्राइस डिसाइड करने के लिए इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट के अलग लोगों से, मतलब दूसरे लोगों से अलग है। छठवां है फर्म की छवि, यानी इमेज ऑफ फर्म। अब आपके फर्म की छवि कैसी है? श्रेष्ठ छवि रखने वाले फर्म अपने उत्पाद का मूल्य ऊंचा रख सकते हैं। अगर आप स्टैंड हो गए हो, आपको पूरा मार्केट जानता है, तो आप अपने प्राइस को हाई रख सकते हो। कुछ देशों में उत्पादों की बाज़ार में साख होती है। ऐसे देश के निर्यातक अपने उत्पादों के अधिक मूल्य रख सकते हैं। कई बार क्रेडिट फैसिलिटी भी हमने पढ़ा था इस चीज़ को पहले भी, कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपके पास क्या पार है कि अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी रखते हो तब भी आप अपने प्राइस को ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि आप क्रेडिट फैसिलिटी में बेच रहे हैं। जितने ज़्यादा प्राइस में बिकेगा आपका प्रोडक्ट, उतने आपको लाभ मिलेंगे। भारत व इनके निर्यातक के माल की क्वालिटी के स्तर के विषय में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ख्याति सही नहीं है। भाई हम प्रोडक्ट की क्वालिटी भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप अच्छे क्वालिटी के दे रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट का प्राइस भी मिलेगा, साथ में आपको गुडविल भी मिलेगी। लेकिन अगर क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, क्वालिटी के साथ आपकी इमेज तो जा ही रही है, तो आपको प्राइस भी
नहीं, ऊँचे जो मूल्य हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। विनिमय दर, घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा की विनिमय दर से भी मूल्य निर्धारित का प्रभाव पड़ता है। भाई एक्सचेंज रेट भी अलग अलग है। इंडिया का 100 रुपये और अगले देश में $1, दोनों में बहुत अंतर है, तो एक्सचेंज रेट भी कई बार फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ाम्पल है, यदि भारत रुपये की अमेरिका डॉलर की तुलना में विनिमय दर नीची है, उदाहरण जैसे $1 यानी 54 रुपीज़, तो डॉलर के मूल्य बतलाते समय अधिक मूल्य बतलाना पड़ेगा। यानी अब आप डॉलर बता रहे हैं तो आपको उसको इंडियन करेंसी में बताना पड़ेगा, या फिर आप इंडियन करेंसी में प्राइस डिसाइड किए तो डॉलर में हो सकता है ज़्यादा हो। तो ये सब उसके विपरीत दर ऊंची नीची हो सकती है, क्योंकि एक्सचेंज रेट में फ़र्क पड़ता है इस कारण। नेक्स्ट है ग्राहकों की मांग, कंज्यूमर डिमांड। प्राइस भी आप कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से रख सकते हैं, और ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही आ रहे हैं भाई कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई के बेस में। डिमांड में क्या होता है, इलास्टिक जो रहता है, जो मांग है वो कैसी रहती है, इलास्टिक। भाई जब आपका प्राइस ज़्यादा होगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, लेकिन जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस आपका कम होगा। यही होता है ना। तो यही है कंज्यूमर डिमांड कि वो अपोजिट होता है। ग्राहक द्वारा उत्पाद की मांग भी मूल्य निर्धारण का एक और महत्वपूर्ण तत्व है। उत्पाद के मूल्य के अतिरिक्त ग्राहक की मांग उनकी क्रय क्षमता व क्रय इच्छा पर निर्भर करती है। उस उत्पाद का ग्राहक की जीवन शैली में क्या स्थान है, क्या वह प्रतिष्ठा का सूचक है या आवश्यक है, मांग इस पर भी निर्भर करता है। मांग के विश्लेषण में यह देखा जाता है कि मूल्य व मांग में एक कोरिलेशन है या सहसंबंध है, अर्थात वो क्या है, एक लोचनीय है। मांग की लोच का अर्थ क्या होता है, विभिन्न मूल्य पर उत्पाद की कीमत इकाई की मांग होती है। यदि मांग लोचनीय है तो न्यायकर्ता मूल्य घटाकर विक्रय बढ़ाने के लिए, वही बोली, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, यही कहलाता है कंज्यूमर डिमांड। उसी के हिसाब से आप डिमांड, वो भी आपका डिमांड ओवरऑल चीज़ में होगा, सिर्फ प्राइस में नहीं। टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, ये सब में भी फ़र्क पड़ता है आपके प्रोडक्ट का। लास्ट है राजकीय नियम। अब गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है, उसके हिसाब से भी आपको निर्णय लेना है प्राइस का। जैसे मूल्य संबंधी निर्णय का पर आयात व निर्यात करने वाले देशों के राजकीय नियमों व प्रावधानों का प्रभाव भी पड़ता है। ये नियम आयात निर्यात शुल्क, करों या फिर अनुदानों या फिर व्यापारिक छूटों आदि के संबंध में हो सकता है। इसका वर्णन हम लोग करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल इसको जानते हैं। अतिरिक्त व न्यूनतम मूल्य, कुछ सरकार सीमाएं स्थापित कर देती है कि उसके देश में कोई उत्पाद अधिकतम कितने व न्यूनतम कितने मूल्य पर बेचा जा सकता है। उत्पाद का मूल्य इन प्रतिबंधों की सीमाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी एक प्राइस मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देते हैं, उसी प्राइस में आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है। दूसरा है कर में रियायतें यानी टैक्स कंसेशंस। कुछ देश की सरकारें निर्यात व्यापार की आय पर करों में छूट प्रदान करती है। पहले भारत सरकार भी यह करती थी। करों में रियायतों का प्रभाव निर्यात माल के मूल्य पर भी पड़ता है। यानी जो हम टैक्स पटाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, उससे भी, क्योंकि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लग रहा है तो प्रोडक्ट का प्राइस ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि टैक्स की रियायत मिल रही है अगर, तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, अदरवाइज़ ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट है लाभों का प्रतिबंध, यानी जो प्रॉफिट है उसमें भी रिस्ट्रक्शन है। अधिक लाभ अर्जन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ देश ने वस्तु के विक्रय में होने वाले लाभों की सीमा निर्धारित कर दी है। निर्यात मूल्य इन सीमाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। तो अब जो निर्यात मूल्य है वो भी किस पे बेस्ड होगा? प्रॉफिट पे। भाई आपको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट अर्न करना है उसके बेस पे ही आप अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। चौथा है अनुदान व प्रोत्साहन, सब्सिडी एंड कंसेशन। आप जानती हैं कुछ प्रोडक्ट में क्या होता है, हमको कंसेशन मिलता है या फिर सब्सिडी मिलती है कुछ मालों पे। कई देश की सरकार क्या करती है, कई देशों की सरकार निर्यातकों को निर्यात किए गए हुए माल पर कुछ अनुपात में रोकड़ अनुदान के रूप में रकम वापस कर देती है। ऐसे निर्यात मूल्य कम करने में सहायता होती है। यानी कई बार क्या होता है, जो सरकार होती है सब्सिडी दे देती है उनको या कुछ ना कुछ कंसेशन दे देती है उनको। उससे क्या होता है, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें आपको कम खर्चा करना पड़ता है, जिसके कारण आपके प्रोडक्ट के प्राइस में भी डिफरेंस आता है, यानी मूल्य कम निर्धारित होता है या उसके हिसाब से निर्धारित होता है। तो थैंक यू। बी सेफ बी हेल्दी, ये भी ख़त्म हो गया आपका टॉपिक। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।